हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का हमारा अगला पार्ट, यानी कि जो कि आप ये देख रहे हो ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले 3 वीडियो से आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम देना सीखते हैं, है ना। कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला, ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली है। फिर इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। हमने बस एक थोड़ा सा उनका एक मतलब एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन मैंने उसका दिया कि भाई देखो ये आपको फंक्शन ग्रुप याद रखना है। आई होप कि आपने याद भी कर लिया होगा। और अपना साथ ही साथ उसके साथ हमने एल्किल ग्रुप के भी बारे में पढ़ लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्किल ग्रुप। तो देखो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग नाम देने वाले हैं। नाम कि कैसे किसी भी अगर हमने फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया, वो चाहे एल्केन में अगर जैसे मान लो मैंने एक ब्रांच लगा दिया, तो उसका हम लोग नाम कैसे देते हैं, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं देखो हम लोग अपने नोमेनक्लेचर की। हम लोग यहाँ से क्या देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि हम लोग नाम देने वाले हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का। देखो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत भी चीज़ें अगर आप पिछले वीडियो की अगर आप चीज़ें भूले हो तो भी आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है ऐसा हम लोग करते थे। तो देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने एल्केन की। सर हम लोग एल्केन तो पढ़ चुके हैं, अब क्या इसमें पढ़ेंगे। देखो होता क्या है ना, इसमें कुछ जब चीज़ों के नीचे जब मतलब एक जैसे कार्बन की जब जैसे कोई दूसरा कार्बन आ गया, जैसे ब्रांच अगर आ गया, तो उसको हम लोग नाम देना सीखेंगे। तो सभी को पता है कि एल्केन का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये आप सभी बच्चे जान रहे हो, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि देखो हम एल्केन से क्या बनाते हैं, हम एल्किल बना देते हैं। मतलब जितने भी कार्बन का एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर आप कम कर दोगे तो वो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा मेथेन है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मेथेन, तो मेथेन हमारा बन जाता है मेथिल में या मेथाइल में। ओके, ये चीज़ें होती हैं। अब मान लो मैंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा देखो मेरे पास कुछ ये है 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है भैया आप इस 3 कार्बन का एल्केन बनाओ, तो आप बना लोगे, कहोगे प्रोपेन है। लेकिन मान लो मैंने कहा कि नहीं, हम इसके नीचे भी एक कार्बन लगा देते हैं। देखो जब भी किसी भी कंपाउंड को आप लिखना है ना, आपको जब लिखना है तो सबसे पहले आप उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर को लिखा करो। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, केवल और केवल कार्बन जुड़े हुए होते हैं, अभी कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहेगा। अब आप इसको चाहो तो देखो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है बताओ, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CH3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन है, बेसिकली ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास देखो कितनी चीज़ें जुड़ी हैं, 1 2 3। तो भाई इसके पास एक और हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने एक और H जोड़ दिया। फिर अगर हम इस कार्बन की अगर बात करते हैं, इस वाले कार्बन की, तो देखो ये कार्बन क्या है, इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो इसके पास भी 3 होना चाहिए ना, तो मैंने कर दिया, सॉरी टोटल 4 होने चाहिए, तो CH3। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास देखो एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और होने चाहिए। ये हमारा कंपाउंड हो गया कंप्लीट। ओके, अब देखो इसका अगर हम नाम देते हैं तो देखो कैसे नाम देंगे, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहली बात मेरी याद रखो, क्या करते हैं ना, आपको लॉन्ग चेन देखना होता है, कार्बन की लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन आप देखोगे तो अगर आप चेन बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, मतलब कि भाई श्रृंखला जिसको हम लोग कहते हैं, तो कैसे बनाओगे, या तो आप ऐसे चल सकते हो सीधा सीधा लॉन्ग चेन, ये नहीं कि सर ऐसे चला और ऐसे चल के वापस फिर इस पर आ गया, नहीं, ये चेन नहीं है। चेन का मतलब कि अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो, कोई भी बीच में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज चेन। ओके, तो या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप ऐसे चल के ऐसे चलो, तो अगर आप ऐसे भी चलो देखो तो भी देखो आपको 3 कार्बन की चेन मिल रही है, या फिर अगर आप ऐसे चल रहे हो तो भी आपको 3 कार्बन की चेन मिल, मतलब प्रॉब्लम किसी में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग करना होता है, याद रखना है आपको, नंबरिंग उसकी करनी होती है उस कार्बन की। तो आपने कहा देखो भाई ये हमारा आ जाएगा 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर। किसी बच्चे ने कहा कि सर ठीक है, मान लो अगर हम, मेरे पास सेम ऐसे ही है और मैंने इसकी नंबरिंग अगर इधर से कर दी तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। मैंने इसकी अगर नंबरिंग इधर से ना करके मैंने अगर इधर से कर दी तो क्या सर ये गलत हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे मैंने कर दी 1 2 1 2 3, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीन चेन आप इसमें भी बना रहे हो, 3 चेन आप इसमें भी बना रहे हो। ठीक है, तो सर नाम भी तो सर अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो कैसे नाम देते जरा समझना ध्यान से, नाम कैसे दिया जाता है यही आपको तो सीखना है। तो अगर हम इसके देखो नेम की अगर हम बात करें, देखो
मैंने कहा कि जो भी जितना भी कार्बन नंबरिंग से बच गया है, सबसे पहले हम उसका नाम देते हैं। क्या पहली बात याद रखनी है कि जो भी कार्बन नंबरिंग से बच गया, हमें सबसे पहले उसका नेम देना है। अब अगर हम इस फर्स्ट वाले केस की बात करें तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये वाला हमारा जो कार्बन है, यानी कि ये वाला जो CH3 है, ये नंबरिंग में नहीं आया, तो हम सबसे पहले नाम इसका देंगे। ठीक है, तो देखो अब ये CH3 याद करो, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिल या मिथाइल। एक कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन के एल्केन से क्या है, एक हाइड्रोजन गायब है, एक हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स ये आपका मैथिल है। तो आप क्या बोलोगे, ये मैथिल है। तो मैथिल तो आपने लिख दिया, जरा सुनना ध्यान से, आपने मैथिल तो लिख दिया, लेकिन ये मैथिल है कौन से नंबर के कार्बन से अटैच, ये दूसरे नंबर वाले कार्बन से अटैच है। तो आप इसका नाम देने से पहले आप इसको लिखोगे 2 मेथिल, और 2 लगा करके क्या लगाओगे, एक छोटा सा डैश लगाओगे, 2 मेथिल। ओके, तो आपने इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप प्रतिस्थापित हो गया है, जो अलग हो गया है, पहले हमें उसका नाम देना पड़ता है। तो मैंने कहा 2 मेथिल, फिर इसको हटाते हैं, मैंने कहा 2 मेथिल, फिर अब देखो, फिर आपने देखा कि लॉन्ग चेन आपने कितने की बनाई है, तो लॉन्ग चेन आपकी बनी है 1 2 3, दैट मीन्स प्रोप। भाई 3 कार्बन का क्या होता है, 3 कार्बन का एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोप, तो 2 मेथिल प्रोप, और है ये क्या, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एन, आपको एन लगा देना, तो आप कहोगे 2 मेथिल प्रोपेन, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर क्या इसका अगर हम नाम दें तो ये भी बिल्कुल अलग आएगा कि सर हमने तो नंबरिंग ऐसे कर दी, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले क्या रूल बताया मैंने कि जो कार्बन चेन से अलग हो गया, जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, हम लोग सबसे पहले उसकी नंबरिंग करते हैं। तो क्या देखा गया कि ये वाला जो कार्बन है ये चेन से अलग हो गया, तो ये क्या है, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिल। सिमिलरली ये जो मेथिल है वो कौन से नंबर के कार्बन से अटैच है, देखो दूसरे वाले नंबर के कार्बन से अटैच है, तो इसका भी नाम हम लोग क्या देंगे, हम लोग इसको बोलेंगे 2 मेथिल। क्या बोलते हैं मैंने, 2 मेथिल। और फिर देखो लॉन्ग चेन कितने की बनी है, 3 की, 3 कार्बन का हम लोग होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है, तो बोल देंगे 2 मेथिल प्रोपेन। ये सीधा सा आपको नाम देने आया। आई होप ये बात आपको समझ में। ठीक है, अब चलो जैसे मान लो अगर हम अभी सीखना है आपको, ओके, कोशिश ये किया करो कि आप इसको कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस किया करो। चलो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि नहीं भाई अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था, कुछ इस तरीके का था। मान लो मैंने 4 कार्बन ले लिया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं हम, अब पहले तो हम इसको मान लो, अब हम अपना जो ब्रांच जो लगा रहे हैं, मान लो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ओके। या फिर एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर ऐसा ही है, यहाँ पर आप मत लगाओ, आप इसे यहाँ पर लगा दो। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो इसको पहले तो हम लोग बैलेंस, ये हमारा भी स्केलेटल है, हम इसको हाइड्रोजन के हेल्प से क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सभी को आता है बैलेंस करने। इस कार्बन के भी अगर हम वैलेंसी देखें तो कितनी है, 1 है, क्योंकि इससे ये वाला एक ही बॉन्ड केवल जुड़ा है, 3 और होने चाहिए, तो CH3। इस कार्बन की जरा बात करो तो 1 2 हो गए, इसके साथ कितने लगेंगे, इसके साथ लगेंगे CH2, तो हो गए ना 4। इस कार्बन की अगर बात करो तो देखो 1 2 3 4, दैट मीन्स एक ही H लगेगा, और इस कार्बन की बात करें तो CH3। अब सर नाम किधर से दिया जाए, तो एक बच्चे ने कहा सर आपने बताया है लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो चलो ठीक है लॉन्ग चेन बनाते हैं, 1 2 3 4, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, CH3 ये हो जाएगा, है ना। ठीक, लॉन्ग चेन ऐसे बन गया। तो क्या ये सही होगा, देखो भाई सर के अकॉर्डिंग, भाई सर ने तो बोला है कि भाई लॉन्ग चेन बनाते हैं, बिल्कुल बना लिया, लेकिन पूरी बात तो समझनी है। एक अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, तो लॉन्ग चेन तो बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग चेन उधर से बनाते हैं जिधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक पड़े, ये चीज़ करते हैं। लॉन्ग चेन किधर से बनाते हैं, लॉन्ग चेन हम लोग उधर से बनाते हैं जिधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक पड़ जाता है। यानी कि इस तरीके से अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको लॉन्ग चेन इधर से नहीं बनाना है। तो फिर कैसे बनाया जाए, तो हम बनाएंगे इसको इस तरफ से, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा भाई कार्बन का अमाउंट है, तो हम लोग जो नंबरिंग करेंगे ना इसकी, वो हम लोग इस तरफ से करेंगे, दैट मीन्स 1 2 3 4। समझ में आ गई, ये हमारे नंबरिंग का तरीका सही होगा, और ये वाला तरीका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप उसका नाम देते हो जो चेन से अलग हो गया है।
तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, चेन से अलग हो गया, तो हम इसका नाम देंगे। अब देखेंगे ये कौन से नंबर पर है, तो ये आ रहा है 2 नंबर पर, तो बोलेंगे 2 मेथिल या मेथाइल, जो भी आप बोल लो, ठीक है, 2 मेथिल। अब ये देखो 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, और प्लस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ब्यूटेन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ओके, अब मान लो एक बच्चे ने कहा कि सर क्या ऐसे भी कर सकते थे क्या, जरा ध्यान समझना। CH3 था आपके पास, CH2 है, फिर ये CH था, ये CH3 है, फिर यहाँ पर आपने लगाया CH3। एक बच्चे ने कहा सर हम अगर ऐसे नाम देना चाहें तो, मतलब अगर हम ऐसे नंबरिंग अगर करना चाहें तो 1 2 3 4, देखो 4 तो बन रही, मतलब लॉन्ग चेन कितने की बन रही, 4 की तो बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका जो एल्किल ग्रुप है ये तीसरे नंबर पर लग गया है ना। तो अगर आप यही नाम देना चाहते हो, ऐसे ही नाम देना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे दे सकते हो, बता रहे थे वो कैसे, आप इसे ऐसे दे सकते हो, इधर से दे सकते हो, दैट मीन्स 1 2 3 4, देखो 4 तो ये भी बना, लेकिन अब ये वाला जो एल्किल ग्रुप है वो कौन से नंबर पर आ गया, वो देखो दूसरे नंबर पर आ गया। तो मैंने ये बताया कि जब भी कोई नाम अगर आप दो, हमेशा ये कोशिश करो कि जो भी एल्किल ग्रुप है वो, मतलब या जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया है, उसकी नंबरिंग नज़दीक से नज़दीक कार्बन पर मिले। किस पर मिले, नज़दीक से नज़दीक कार्बन। तो इसका भी अगर आप नाम दोगे तो देखो ये जगह 2 पर देखो क्या लगा, हमारा मेथिल लगा है, तो क्या कह देंगे 2 मेथिल, और 4 कार्बन की देखो चेन है ना, टोटल जो कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की बनी, 4 कार्बन की, तो बोल देंगे ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, इस तरीके से हम लोग नाम दे देंगे। समझ भाई। अच्छा जी, अब मान लो मैंने अगर हम दो अगर नीचे अगर एल्किल ग्रुप को अगर लगा दे, मतलब कुछ इस तरीके से, ज़रा देखूँ, मैंने कहा ये मेरे पास CH3 था, ये पहले हम लोग C को लिख लेते हैं। ओके, ये C मैंने लिख लिया। मान लो मैंने एक यहाँ पे CH3 लगा दिया और एक यहाँ पर CH3 लगा दिया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, एक और कर लेते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी में देखो 1 2 3 4 होनी चाहिए टोटल, तो ऐसे कर लिया। इस कार्बन को भी बैलेंस कर लो, CH3। अब इसका सर नाम कैसे दिया जाए, ठीक है हम लॉन्ग चेन बना रहे हैं, तो देखो लॉन्ग चेन कैसे चलेगी, लॉन्ग चेन हमारी चलेगी 1 2 3 4। मान लो एक बच्चे ने कहा सर ऐसा नहीं चल सकते क्या, 1 2 3 4, बिल्कुल चल सकते हो, नो प्रॉब्लम, चल सकते हैं। तो 1 2 3, तो 2, अब देखो अगर हम सीधा सीधा अगर चलते हैं तो बात वही पड़ रही है, 1 2 3 4, और अगर ऐसे चलते हो 1 2, मतलब यहाँ पर आपने चला 1, यहाँ पर आपने चला 2, फिर यहाँ पर आपने चला 3, और फिर यहाँ पर आपने चला 4, तो बात वही होगी, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब नाम कैसे दिया जाए, नाम देना सीखते हैं। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले उस हम लोग कार्बन का नाम देते हैं जो चेन से अलग हो गया है। तो चेन से अलग देखो क्या हुआ है, CH3 और ये वाला CH3, ये दोनों CH3 आपस में क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ध्यान से मेरी बात सुनो, इसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया है, मतलब जो ग्रुप से अलग हो जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, जो चेन से अलग हो जाते हैं उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो हमें पहले इनका नाम देना है। अच्छा देखो, तो यहाँ भी मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है, तो इसका क्या होगा, मेथिल, लेकिन 2 बार है तो बोलेंगे डाई मेथिल। ध्यान से सुना, अगर 2 बार अगर कहीं मेथिल लग गया, आपको दिख गया, तो बोला जाएगा डाई मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, अभी ये वाली जो मेथिल है ये भी दूसरे नंबर पर है कि नहीं, और ये वाली जो मेथिल है वो तीसरे नंबर पर है, तो क्या नाम दिया जाएगा इसको, हम लोग बोलेंगे 2 3, क्योंकि एक 2 पर है और एक 3 पर है, और मेथिल है तो मेथिल है और कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए बोला जाएगा डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। अब देखो लॉन्ग चेन, फिर हम लोग किसका नाम देते हैं, लॉन्ग चेन का। लॉन्ग चेन कितने की है, 4 की है, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। चलो एक और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ठीक है कार्बन 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 और एक और कार्बन ले लेते हैं, और मान लो हम यहाँ पर लगा देते हैं एक कार्बन और एक कार्बन भी, ऐसा पॉसिबल है। हम लोग अभी ये चैन हम लोग देखें कि कार्बन अपने साथ बहुत सारा चैन जो है वो मतलब है ना बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। अब इसको हम लोग सबसे पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। इस कार्बन के पास होगा CH3, देखो इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी
4 बॉन्ड अवेलेबल है तो इसको किसी भी टाइप का H देने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन की बात करें तो CH2 हो जाएगा, इस कार्बन की बात करें CH3, इसकी बात करें CH3 और इसकी बात करें तो भी CH3 हो जाएगा। नंबर करते हैं, एक बच्चे ने कहा सर नंबरिंग इधर से ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप इधर से करोगे 1 2 तो देखो ये जो एल्किल है वो कितने नंबर पर, ये 3 नंबर पर, और इधर से अगर कर रहे हो तो इधर से 2 नंबर, यानी कि इधर से सही होगा, और अगर इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हो तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। ओके, अब आपने देखो नंबरिंग कर दी, तो नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, जो ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है हम लोग उसका नाम देते हैं पहले। तो देखो ये वाला ग्रुप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है, ये ग्रुप क्या हो गया, चेन से अलग हो गया है, तो हम पहले इसका नाम देंगे। ये दोनों मेथिल है तो डाई मेथिल, इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन दोनों ही देखो कौन से नंबर पर लगे हैं, दोनों ही दूसरे नंबर पर लगे हैं। कहने का मतलब ये मेथिल भी 2 पर लगा है, ये मेथिल भी 2 पर लगा है, तो बोलेंगे 2 2, क्योंकि दोनों ही 2 पर है, ध्यान रखना। कितनी बार मेथिल है, 2 बार, तो बोलेंगे डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो बोल देंगे ब्यूटेन, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर बात। चलो ये हमने देख लिया किसका, हमने देख लिया एल्केन का। सेम ऐसे ही नाम हम लोग किसका देते हैं, एल्कीन का देते हैं, एल्काइन का देते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन में देखो बेसिकली उसमें आपको देखो उसमें भी ब्रांचेज आती हैं, लेकिन वो चीज़ अभी आपकी नहीं आएगी, है ना। जैसे मान लो मैंने अगर मैंने डबल बॉन्ड का, जैसे मान लो अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, ये चीज़ इतनी हैवी मतलब नहीं आएगी, ठीक है, इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, जितना है हम थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा ही देखो पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन की देखो अगर हम बात करें तो मान लो मैंने 3 कार्बन का, या मान लो मैंने 4 कार्बन का मैंने एल्कीन ले लिया, ठीक है, 4 कार्बन का। अब आपकी मर्जी, आप कहीं भी, जैसे मान लो अगर यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड अगर आप लगाओगे तो इस कार्बन की वैलेंसी देखो आपको क्या करनी पड़ेगी, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, अभी 2 है तो 2 करनी पड़ेगी CH2। इस कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो 1 2 3 है, 1 करनी पड़ेगी इस कार्बन की CH2 और इस कार्बन की CH3। तो नंबरिंग इधर से देंगे जिधर से जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक होगा, ध्यान रखना, जिधर से कोई डबल बॉन्ड अगर मान लो हम आप इधर से नहीं कर सकते नंबरिंग, इधर से आप नंबरिंग करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, 1 2 3 4। अब देखो ये हमारा देखो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, और क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो बोलेंगे 1 ब्यूटीन। वैसे 1 अगर 1 नंबर पर होता है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे आप लोग नॉर्मली ब्यूटीन बोल सकते हो, ओके। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड जो है वो मान लो यहाँ पर लग गया, CH2 1 2 3 CH, ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। देखो इधर से करेंगे तो भी सही है, तो भी राइट है, और अगर आप इधर से अगर नंबरिंग करो तो भी राइट है, क्योंकि 1 2 3 4 दोनों ही केसेस में जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे, हम लोग इसे बोलेंगे 2 ब्यूटीन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना वो दूसरे नंबर पर, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया 2 ब्यूटीन, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो एल्कीन एल्काइन में बहुत ज़्यादा आपको ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती हैं, जो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं वो आपको एल्कीन में, यानी कि एल्किल ग्रुप जो लगा हुआ होगा वो आपको सिंगल बॉन्ड में देखने को मिलेगा, ओके। बाकी हम लोग देखो एल्कीन का नाम देना जानते हैं, एल्काइन का नाम देना जानते हैं, है ना। एल्कीन में हम लोग ईन लगाते हैं और एल्काइन में हम लोग आइन लगा देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। हम लोग बात करते हैं अगले अपने फंक्शनल ग्रुप की, जो कि हमारा है हेलो एल्केन्स। किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। हम लोग देखो एक छोटा सा हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया है, ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने फंक्शनल ग्रुप का एक छोटा सा आइडिया लिया है इसकी पिछले वाले वीडियो में। तो हेलो एल्केन देखो, हेलो एल्केन मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें बेसिकली 3 या 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा पहला होता है क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और फ्लोरीन होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि हेलो एल्केन हमारा एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम लोग प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भाई, प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें प्रीफिक्स जो यूज़ करते हैं हम लोग करते हैं हेलो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो हम कहेंगे क्लोरो,
ब्रोमीन की बात करें तो बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन की बात करें तो बोलेंगे आयोडो, और फ्लोरीन की बात करेंगे तो बोलेंगे फ्लोरो। की बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लो अगर हम हेलो एल्केन का, अगर हम सिंगल कार्बन का, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम सिंगल कार्बन का हेलो एल्केन का फर्स्ट मेंबर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? तो देखो, एक ही कार्बन का बनाना है ना, तो आप एक कार्बन ले लो। ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे बनाते हैं। आप एक कार्बन ले लो, आप हेलो एल्केन बनाना चाहते हो, दैट मीन्स आप इसमें या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, या तो फ्लोरीन ऐड करना चाहते हो। तो मान लो मैंने इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया। ये क्लोरीन, याद रखो, ये क्लोरीन कोई कार्बन नहीं है, ओके, ये केवल कार्बन इसमें एक ही है। अब इस कार्बन की आपको वैलेंसी भी तो बैलेंस करनी है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 4, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी मैंने कितनी कर दी, हो गई CH3, 4, मतलब 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो CH3 Cl। अब इसका हम लोग देते हैं नाम। क्या नाम दिया जाए, जरा ध्यान से देखना। हम लोग देखो, हम लोग ना यहाँ से ना 2 तरीके के नाम देखेंगे, एक तो IUPAC और एक हम लोग कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, कॉमन नेम में स्टार्टिंग के जो 2 मेंबर हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो, स्टार्टिंग के जो 2 मेंबर हैं ना, आपको उसी की कॉमन नेम याद रखने हैं। लेकिन IUPAC नेम याद नहीं रखना है, IUPAC नेम आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इसके अगर नेम की, तो देखो कैसे नेम दिया जाएगा। इसके हम लोग पहले IUPAC नेम की बात करते हैं। तो हम लोग पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स और हेलो। दैट मीन्स अगर ये क्लोरीन लगा है तो बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। अब देखो, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? मीथेन। तो क्लोरो, क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर हम इसके कॉमन नेम की अगर बात करें, तो इसका देखो जो कॉमन नेम होगा ना, वो क्या हो जाएगा? तो कॉमन नेम में देखो क्या होता है ना, कि मैंने देखा कि CH3, तो जनरली CH3 को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। तो इसका क्या हो जाएगा? मेथिल। और Cl फॉर क्लोराइड, तो मेथिल बोल देंगे, मेथिल क्लोराइड। इसका हो जाएगा कॉमन नेम। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हम इस पूरे हेलो एल्केन की बात करें, तो इस पूरे हेलो एल्केन का हमारा जो नाम देने का जो तरीका होगा, हम लोग कहेंगे हेलो, हेलो एल्केन। देखो ये पूरा नाम ही है, एक तरीके से पूरा हम लोग नाम ही देना सीख रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स, मतलब हेलो का मतलब जो पहले होगा, जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे, और लास्ट में देखेंगे कितने कार्बन की चेन है तो उतने कार्बन की हम लोग एल्केन बोल देंगे। सीधा सा इस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने मान लो 2 कार्बन का एग्जाम्पल ले लिया, C, मेरे यहाँ से 2 कार्बन लगे और मैंने इसके साथ Cl को जोड़ दिया, ठीक है। अब इस पहले तो हम कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर लेते हैं। CH3 इसकी कितनी हो जाएगी? CH2 Cl। तो CH3 CH2 Cl, इसका अगर हम लोग नाम देखो देना चाहें तो जरा क्या करो, वीडियो को पॉज करके जरा कोशिश करो नाम देने की। भाई देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले प्रीफिक्स लगाते हैं जो नाम के पहले लगता है। तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है? क्लोरो है, तो क्या बोलेंगे इसे? हम लोग क्लोरो बोलेंगे, ठीक है। अब क्लोरो में 2 कार्बन है, दो कार्बन है, तो भाई 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड, तो बोलेंगे क्लोरो एथेन। ये बात समझ आ गई? क्लोरो एथेन। अगर इसका हम कॉमन नेम अगर देना चाहें तो क्या बोलेंगे? देखो देखो, CH3CH2, दैट इज हो गया C2H5, और C2H5 देखो हमारा कौन सा एल्किल ग्रुप है? ये हमारा है एथिल, तो बोलेंगे एथिल क्लोराइड। इसका अगर हम कॉमन नेम देना चाहें तो क्या बोल देंगे? एथिल क्लोराइड, ठीक है। देखो हम आपको जिसको बताएंगे ना कि देखो ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी भी हाल में याद रखना पड़ेगा, तो प्लीज़ इंश्योर कर लो कि इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो कॉमन नेम वाले जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनको भी उनका आपसे जो है वो पूछा गया है एग्जाम में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, एथिल, इतने मतलब 2-3 कार्बन तक है ना, तो उनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कॉमन नेम, लेकिन IUPAC नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आपको बनाना सीखना है। चलो जी, अब हम एक जरा तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि सर क्या हो अगर हमारा C ऐसे है, और मान लो मैंने Cl अब यहाँ लगा दिया, ओके। एक तो कंडीशन क्या थी, ये हो सकता है कि हम इस Cl को यहाँ लगा दें, है ना, तब तो देखो नॉर्मली बन जाता, क्या हो जाता? CH3 CH2 Cl। क्या नाम दे देते? तो क्लोरो है और प्रोपेन है, तो इसका क्या नाम हो जाता? इसका नाम हो जाता क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये हमारा कुछ इस तरीके से है, C है, C है, C है, और यहाँ पर एक Cl है। तो पहले तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इस कार्बन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है।
अब देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग किसका नाम देते हैं, जो हैलोजन लगा होता है उसका नाम देते हैं क्लोरीन। तो क्लोरो बोलेंगे, लेकिन ये क्लोरो है कौन से नंबर पर, बात समझ में आ गई ना, 1 2 3। यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा कि जहाँ पर हमारा क्लोरीन जिधर से नज़दीक पड़ेगा नंबरिंग हम लोग उधर से काउंट करेंगे। तो ये हमारा तरीका सही होगा। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर इधर से काउंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी देखो ये दूसरे ही नंबर पर आ रहा है, तो ये इधर से भी काउंट करना सही कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्लोरो तो है लेकिन कौन से नंबर पर, कौन से नंबर के कार्बन से अटैच हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन से, तो बोलेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, तो बोलते हैं प्रोप, बोलते हैं ना प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो मान लो मैंने कहा कि सर अगर हम ऐसा कर दे तो कुछ CH3 पहले हम लिख लेते हैं, हमने 4 लिख लिया, मान लो मैंने एक Cl यहाँ पर लगा दिया, इसको बैलेंस कर लेते हैं, CH2 हो जाएगा, सॉरी CH2 1 2 3 CH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। तो एक बच्चे ने नंबरिंग जल्दीबाजी में ऐसे कर दी 1 2 3 4, गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो देखो तीसरे नंबर पर आ रहा है। एक बच्चे ने नंबरिंग ऐसे करी 1 2 3 4, तो इस बच्चे की नंबरिंग सही है और इस वाले बच्चे की नंबरिंग गलत है। बात समझ में आ गई क्यों गलत है, क्योंकि इधर से ये नज़दीक पड़ रहा है, इधर से ये 2 नंबर पर पड़ रहा है, ओके ना। तो देखो नाम कैसे दे दिया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग, देखो अब ये क्लोरो तो है कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो बोलेंगे 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की टोटल देखो चेन है, तो क्या बोलेंगे ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका हमारा नाम हो जाएगा, ओके। अच्छा क्या हो कि अब अगर दो दो बार अगर हमारा क्लोरीन लग गया, जैसे एक सी था, ठीक है, इस तरीके से, और मान लो मैंने एक यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया और हो सकता है कि एक यहाँ पर लगा दें क्लोरीन, ठीक है। तो बैलेंस कर लेते हैं पहले, CH3 1 2 3 CH 1 2 3 CH CH3 हो गया। इसका हम लोग देखो नाम देते हैं, तो नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से चल रहे तो भी 2 3 पर आएगा, इधर से चलोगे तो भी आपको 2 3 पर ही मिलेगा ना। नंबरिंग कर ली, फिर नाम देते हैं। देखो अब क्लोरीन देखो दो जगह है, तो बोलेंगे डाई क्लोरो, जैसे दो बार मेथिल होता तो बोलते थे ना डाई मेथिल, वैसे ही क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है, तो बोलेंगे डाई क्लोरो। लेकिन कितने कितने नंबर पर है, अलग अलग नंबर पर, एक है 2 पर, एक है 3 पर, तो बोलेंगे 2,3, ठीक है। डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 4 कार्बन की एल्केन बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। हम लोग नाम देना सीख रहे हैं। चलो हम आपके लिए कुछ वर्क भी दे देते हैं, जैसे आप एक करोगे, क्या करोगे, कुछ ये करोगे, इसका आप नाम दो, ठीक है, इसका आप नाम देना सीखो। पहले इसको आप बैलेंस कर लेना, मतलब किस तरीके से, H लगा करके देखो, CH3 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 और CH3, इस कार्बन में कोई भी आप H नहीं लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी इसके चारों तरफ से ये घिरे हुए है ना। आप इसका नाम दोगे। चलो एक और हम आपको दे देते हैं, CH3 CH Cl, यहाँ पर Cl की जगह चलो हम लिख देते हैं Br, लिख देते हैं, ओके। तो आप कैसे इसका नाम दोगे, फिर यहाँ पर मैंने कर दिया CH2, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया CH3। तो देखो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, एक मिनट यार, ये CH3 क्यों लगा दिया है मेरे को, यहाँ पर Cl लगाना है, क्या लगाना है, Cl, ओके, Cl। तो देखो इस वाले का हम लोग नाम क्या देंगे, हम लोग बोलेंगे 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम जरा आप अगर दे दियो तो देख लो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि ये बात समझ में आ गई आपको, दूसरे नंबर पर है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हमने देखो हमने हेलो एल्केन का नाम देना सीख लिया। नाउ बात करते हैं अपने एल्कोहल्स की। अगले हम लोग फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं। तीसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। एल्कोहल की देखो अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि इसका जो सिंबल होता है, अब सभी को पता है कि इसका जो सिंबल होता है वो कितना होता है, OH ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर एक खाली जगह होती है, दैट मीन्स से जाकर के हमारे किसी भी एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाता है। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, सफिक्स। इसका हम लोग जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं ऑल, OL, जैसे कुछ भी नाम बोलेंगे तो बोलेंगे ऑल। तो हम इसका नेम कैसे देंगे, हाउ टू नेम इसको, हम इसको नेम कैसे करेंगे, IUPAC नेम इसका कैसे करेंगे, तो बोलेंगे जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कार्बन का है तो एल्केन, पहले हम किसका नाम देंगे,
क्योंकि सफिक्स का मतलब ये लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, नाम के बाद। तो एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल क्या बोला जाएगा इसको, ALKNOL, एल्केनॉल। ई हट जाता है, ध्यान रखना, यहाँ से हट के एल्केन, मतलब अगर एक कार्बन का है तो मेथेनॉल। बात समझ आएगी ना, एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, मेथेन, तो मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। बात समझ में आ गई। चलो, तो अगर आपसे बोला जाए कि चलो भाई फर्स्ट मेंबर बनाओ, ठीक है, एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जरूरी है क्योंकि ऐसा पूछा गया है एग्जाम में, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल। तो CH, भाई आपको OH लगाना है ना, OH लगाना है तो इस OH से एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तभी तो उसको बोलेंगे ना फर्स्ट मेंबर, तो बोलेंगे CH3OH, CH3OH नाम दे देते हैं। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मेथेन, तो एल्केन, यानी कि इसके ध्यान से नाम देना सीखो कैसे देते हैं, METHAN, ये से पहले एक बार पूरा लिख लो, बट एग्जाम में ऐसे मत लिखना, प्लस ऑल, मेथेन प्लस ऑल, तो देखो ये ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, METHANOL, मेथेनॉल। ओके, अब देखो इसका आपको कॉमन नेम याद रखना है, इसका क्या नाम याद रखना है आपको, कॉमन नेम, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, कॉमन नेम आपको याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक कार्बन का एल्किल, ये क्या है एक तरीके से एक कार्बन का एल्केन, हमारा इसमें से एक हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स ये एल्किल है, तो क्या बोलते हैं, मेथिल, मेथिल। अब ये OH मतलब एल्कोहल, तो बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल है। और ये मेथिल एल्कोहल, ये ऐसा नहीं है कि ये मेथिल एल्कोहल है सर, एल्कोहल ही तो है, इसको सर हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये पॉइजन है, मेथिल एल्कोहल पॉइजन होता है, आप इसे नहीं पी सकते। जो जनरली जो कंज्यूम किया जाता है अल्कोहल वो एथिल अल्कोहल होता है, वो मेथिल अल्कोहल नहीं होता है। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेंबर की अगर हम बात करें तो देखो सेकेंड मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर से मैंने कहा मेरे पास OH है, अब हमें इस OH से दो कार्बन अटैच करने हैं, तो पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ऐसे ना, मतलब इस तरीके से हम लोग पहले स्केलेटल बना लेते हैं, इसका हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, CH3, इसका कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं, तो इसका देखो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखो एथेन, दो कार्बन का एल्केन, दैट मीन्स हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इथेन, तो ETHANE, इथेन प्लस ऑल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ETHANOL। जब आप नाम लिखोगे आप एग्जाम में तो आपको ये लिखना है, ये चीज़ें भी चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये बस समझाने का तरीका आपको बताया गया है। अच्छा, इसका अगर हम आपसे कॉमन नेम पूछे तो देखो क्या बताओगे भाई, CH3 CH2, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं C2H5, ये पूरा मिला करके क्या है, ये आपका C2H5 है ना, दैट मीन्स दो कार्बन में से एक, दो कार्बन का एल्केन और उसमें से एक हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स ये आपका हो गया एथिल, तो आप इसे बोलोगे एथिल एल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम होगा वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरीके से आप, अगर हम आपसे पूछे थर्ड मेंबर बताओ, थर्ड मेंबर देखो कितना है आपके पास ये आपको OH लगा लेना है, इससे आपको 3 कार्बन अटैच कर लेना है, ठीक है। तो पहले में CH3, दूसरे में CH2, तीसरे में CH2, क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑल, तो इसका हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रोपेनॉल, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉमन नेम बोले तो उसको बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल। ओके, तो फिलहाल दो तक ही आपको याद रखने होते हैं कॉमन नेम, बाकी तो आप फिर प्रोपेनॉल है 4 कार्बन का बोलेगा तो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीके से आपका ये बनता जाएगा। आई होप कि आप बात समझ में आई, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा वैरायटी हम लोग ये देख लेते हैं कि मान लो अगर एल्कोहल यहाँ पर ना लगा करके कहीं और लगा दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि क्या हो सर अगर एल्कोहल यहाँ लग जाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, और मान लो मैंने एल्कोहल को यहाँ लगा दिया, अब यहाँ पर ना लगा करके यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो इसका तो पहले कर लो CH3 CH2 CH और ये आपका CH3। देखो हम लोग नंबरिंग करेंगे सेम वही, क्योंकि अब अच्छा नंबरिंग भी किधर से करी जाएगी, जिधर से आपका एल्कोहल नज़दीक पड़े, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से आपका एल्कोहल क्या पड़े, नज़दीक पड़े, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो आपने इधर से नंबरिंग वो करना पड़ेगा। अगर आप इधर से करते हो नंबरिंग तो फिर ये गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, इसका नाम देते हैं। अब देखो हमारा ये एल्कोहल बेसिकली अभी तक क्या होता था कि तब पहले नंबर पर लगता था, 1 2 3 हम लोग इधर से 1 2 3 हम लोग इधर से नाम दे देते,
बट इसमें दूसरे नंबर पर लग गया। तो देखो ये अल्कोहल तो है लेकिन दूसरे नंबर पर लगा है, तो कितने, अब जो जितने नंबर पर लगा है पहले आप उसको लिख दो। तो कितने पर है, 2 पर है, तो बोलेंगे 2। और लॉन्ग चेन कितने की भाई, 4 की। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन को हम लोग एल्केन का क्या क्या नाम देंगे, ब्यूटेन, और प्लस ऑल, तो बोलेंगे 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल। बात समझ आ गई। इस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं। आई होप की बात आपको क्लियर हुई होगी। हमने अल्कोहल पढ़ लिया। ना हम लोग आते हैं अपने अगले वाले फंक्शनल ग्रुप पर, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। अगला हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो सभी को पता है, इसका जो सिंबल होता है आप सभी को याद रखना है, क्या होता है, CHO। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस केस में क्या होता है, ये जो O है वो कार्बन के साथ अटैच होगा डबल बॉन्ड से, और H। याद रखना है कि ये जो आपका इसमें अल्कोहल में जो O था वो कार्बन से नहीं अटैच था, वो H से अटैच था, है ना। लेकिन इस केस में जो आपका CHO वाले केस में जो O है वो कार्बन से अटैच है। तो कभी कभी आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे देखने को मिलेगा या ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये चीज़। अच्छा, अब अगर हम बोलें इसका अगर आप इसका क्या करो, नाम दो। ठीक है, इसका हम लोग नाम कैसे देंगे, तो देखो इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें भी हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब जो नाम के बाद आता है। तो क्या यूज़ करते हैं, अल, AL। तो इसका हमारा जो IUPAC जो नेम हो जाएगा, ध्यान से सुनना, देखो IUPAC नेम हम लोग इसका क्या देंगे, तो हम लोग बोलेंगे एल्केन, एल्केन प्लस अल, बोले तो एल्केनल, एल्केनल, है ना। तो अगर एक कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो बोलेंगे मेथेनल, समझ आ गई। 2 कार्बन का है तो बोलेंगे एथेनल। ठीक है, चलो सर कैसे समझते हैं। अब देखो इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये समझनी है ना कि ये आपका एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से ही एक कार्बन अवेलेबल है। देखो, तो अगर बोलता है कि फर्स्ट मेंबर बनाओ, एल्डिहाइड का क्या बनाओ भाई, फर्स्ट मेंबर बनाओ, तो आप पहले ही इसके फंक्शनल ग्रुप को लिख लो, CHO। लिख लिया आपने। अच्छा देखो ये ऑलरेडी इस CHO में ऑलरेडी एक C है, तो आपको अब अलग से अगर आप इसका फर्स्ट नंबर लिख रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुन लो, तो आपको अब दूसरे कार्बन की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा बस H लगा देना है। क्या लगा देना है, H। क्यों सर, क्या ये हमारा कार्बन यहाँ से बैलेंस हो गया, बिल्कुल। ज़रा देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, ये चीज़ है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर एक H अगर लगा दें, तो एक H लगाने से क्या हो जाता है, ये हमारा क्लियर मतलब बैलेंस हो गया ना, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई कि नहीं हो गई, दैट्स इट। ओके, बात समझ आई। तो इसका हम लोग देखो हम नाम देना सीखते हैं। कैसे नाम देते हैं, क्या बोला मैंने, एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन, तो एक कार्बन के एल्केन को आप लोग क्या बोलते हो, मीथेन बोलते हो ना, मीथेन प्लस ये एल्डिहाइड है तो क्या लगाओगे, अल, क्या लिख दोगे, मेथेनल, METHANAL, मेथेनल। ओके, ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम आप देखो यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम। तो हम लोग इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HYD। ओके, ये बात समझ आ रही है। एक कार्बन का हमारा जो एल्डिहाइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कहाँ चले गए हम लोग, ओके, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, FOR होगा, फॉर्मल्डिहाइड। बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, कॉमन नेम याद रखने वाली चीज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेंबर की अगर हम बात करें इसका, कि भाई इसका सेकेंड मेंबर बना दूँ ज़रा, तो देखो सेकेंड मेंबर कैसे बनेगा, तो आपको पहले ही एक एल्डिहाइड लिख लेना है। लिख लिया आपने, अब आपको पता है कि ये कार्बन, इस कार्बन से हम एक और कार्बन लगाएंगे तो ये तुम्हारा सेकेंड मेंबर बनेगा। इस कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर लो, हो गई CH3, बाकी इस वाले कार्बन की भी बैलेंस हो गई। बात क्लियर है। तो इससे देखो हम लोग कैसे नाम देंगे, तो मैंने क्या कहा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का आपको क्या लिखना है, पहले एल्केन। 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन होता है, प्लस अल, क्या हो जाएगा ये, इथेनल। क्लियर होगी बात, इथेनल। अच्छा, इसका देखो आपको कॉमन नेम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसका अगर हम कॉमन नेम बोलें तो उसका जो कॉमन
नेम होगा वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, DEHYDE। देखो अगले अगर हम अपने फंक्शनल ग्रुप की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड के बाद कीटोन। अगला हमारा क्या होने वाला है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं भाई कि ये क्या होता है इसका सिंबल। तो दैट मीन्स सभी को पता है CO। याद रखने वाली बात है, देखो ये जो CO होगा ना वो हमेशा बीच में होगा, मतलब कि इसके इस तरफ भी एक कार्बन लगा होना चाहिए और इसके इस तरफ भी एक कार्बन लगा हुआ होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड O और ये, ठीक। मतलब अब देखो एक बात याद रखना है कि देखो जब भी कोई एक ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ अगर अटैच होता है ना, वो हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ओके, एक ऑक्सीजन एक कार्बन कैसे अटैच होंगे, डबल बॉन्ड से। अच्छा सर, अगर एक कार्बन और अगर दो ऑक्सीजन हो जाए तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन हमारा जो है वो होता है सिंगल बॉन्ड से होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये सिंबल की बात कर ली, इसमें हम लोग देखो सफिक्स लगाते हैं, इसमें भी हम लोग सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसमें हम लोग सफिक्स, इसमें हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं, ओन, दैट मीन्स ONE। इसका नाम कैसे देंगे भाई, इसका नेम चलो किया जाए तो देखो क्या होता है, एल्केन प्लस ओन। क्या बोलते हैं इसे, एल्केन प्लस ओन। पहले आपको एल्केन का नाम देना है, फिर लास्ट में ओन लगा देना है, तो बन जाएगा एल्केनोन, ALKANONE, एल्केनोन। ओके, अब इसका जो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट मेंबर जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले आपने CO लगा दिया, बात को जरा समझो, CO लगा दिया, ठीक है। फिर अब इसके आगे भी एक कार्बन लगाओगे, इसके पीछे भी एक कार्बन लगाओगे ना, इसको आप जरा बैलेंस करो, CH3, इसको भी क्या करोगे, CH3। ओके, या फिर ये कभी अगर ऐसे भी दिया हो तो इसको देख करके डरना नहीं है, दैट मीन्स इस तरीके से। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसे बोलते हैं प्रोपेनोन। इसका हमारा जो IUPAC नेम होगा, देखो 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं जरा बताओ, प्रोपेन प्लस ओन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, PANONE, प्रोपेनोन। ये बात क्लियर होगी। इसका जो कॉमन नेम आप लोग याद रखोगे, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, ACETONE। ये नाम याद रखने वाली बात है, ठीक है, क्लियर है बात, एसीटोन। ओके, अगर हम लोग इसके सेकेंड मेंबर की अगर बात करें तो सेकेंड मेंबर आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, CO लिख लो, इसके इस तरफ मान लो आपने लगा दिया C और एक C, इसके इस तरफ आपने लगा दिया एक ही C, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग ज़रा बैलेंस कर लेते हैं, CH3 CH2 CH3, नाम दे देते हैं इसका। देखो क्या नाम हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, बेसिकली 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, BUTANE, ब्यूटेन प्लस ओन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, BUTAONE। अच्छा ये बताओ, जो आप इसकी जब आपने नंबरिंग करी है 1 2 3 4, एक बच्चे ने कहा सर इधर से नहीं कर सकते क्या, करो, अच्छा 1 2 3 4। तो आप देखो कि इधर से आपका जो CO है ना, वो कौन से वाले नंबर पर जरा देखो तो लग रहा है, इधर ये वाला जो आपका जो CO वाला कार्बन है, मतलब ये जो O कीटोन ग्रुप है वो आपको तीसरे नंबर पर मिला, और इधर से जो आप चल रहे हो, इधर से जो आप चल रहे हो तो इधर से दूसरे नंबर पर मिला, तो किधर से नज़दीक पड़ा, इधर से नज़दीक पड़ा। तो अब ये यानी कि जो कीटोन है ना वो कौन से नंबर पर है, दूसरे, तो बोलेंगे 2 ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो इसका एक और हम लोग नाम देते हैं, जैसे कि अगर हम इस केस में अगर बात करें, इस केस में बात करें तो देखो कीटोन की, जैसे ये जो हमारा कीटोन है, ठीक है, तो अगर आप इसको ओके 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 ठीक है, देखो अगर आप इसे, क्योंकि ये CO बीच में है, यहाँ से ज़रा देखो समझो, ये जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ये CO क्या है, बीच में है, ठीक है। अब इसके इस तरफ भी क्या है, CH3 है, इसके इस तरफ भी CH3 है, तो CH3 कितनी बार, 2 बार। अच्छा CH3 को हम लोग बोलते क्या, मेथिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथिल। तो बोलेंगे डाई मेथिल, इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, डाई मेथिल, और बीच में एक कीटोन है तो बोलेंगे डाई मेथिल कीटोन। ये इसका कॉमन नेम होगा, ध्यान रखोगे,
ये इसका क्या है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम। हम लोग और क्या बोलते हैं, डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको बोले कि जरा चलो जरा इसका नाम दो, इसका आप जरा कॉमन नेम दो, जरा गेस करो क्या दिया जाए इसका कॉमन नेम। देखो आपने कहा सर यहाँ पर इस CO के इस तरफ एक कार्बन, इस CO के इस तरफ दो कार्बन है, ठीक है। अच्छा, 2 कार्बन का तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एथिल, ये आपका क्या बन जाएगा, एथिल। यानी कि CO के इस तरफ एथिल है और CO के इस तरफ मेथिल है, तो क्या बोलेंगे सर, मेथिल एथिल कीटोन। देखो बोल सकते हो, लेकिन इसमें भी ना बहुत सारे देखो रूल आ जाते हैं, मेथिल और एथिल, ठीक है। सर किसे पहले लिया जाए, देखो अब हम इसमें चलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है या E पहले आता है, तो E पहले आता है, तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं एथिल मेथिल कीटोन। बात समझ आ गई, एथिल मेथिल कीटोन ये इसका नाम हो जाएगा। फिलहाल ये आपको कॉमन नेम इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, कैसे बहुत कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आसान है ना। अच्छा, इस तरीके से अगर आपको बोले चलो 3 कार्बन का आप बना लो, सॉरी आप CO को बीच में रखो और इसके इस तरफ भी एक C लगाओ और इसके इस तरफ भी इस तरीके से लगाओ, तो देखो कितना हो जाएगा इसका। इसको पहले तो आप बैलेंस कर लेना, CH3 CH2 CO CH2 और CH3। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो बोलेंगे क्या, पेंटेनोन, पेंटेन प्लस ओन। अब देखो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो जो मतलब जो कीटोन है वो तीसरे नंबर पर है, तो बोलेंगे 3 पेंटेनोन, 3 PENTAN, पेंटेन ओन ONE। बात समझ में आ गई, 3 पेंटेन। गड़बड़ी नहीं करनी, स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ी नहीं करनी है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 पेंटेनोन। अच्छा, अगर हम बोले इसका कॉमन नेम जरा दो तो दे सकते हो, जरा बताओ कॉमन नेम। देखो इस कीटोन की इस तरफ भी एथिल है, इस कीटोन की इस तरफ भी एथिल है, तो क्या बोलेंगे, डाई एथिल कीटोन। बात समझ में आ गई। सर ये एथिल क्यों बोल रहे हैं, देखो भाई एक इसको अगर जरा मिला करके लिखो तो क्या लिखोगे, C2H5 लिखोगे। अच्छा, C2 अगर H6 होता है तो क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो अगर C2H5 है तो क्या बोलेंगे, एथिल ही तो बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई ना, ध्यान रखना। डाई एथिल कीटोन, तो हमने देखो कीटोन का भी देख लिया। एक और हमारे पास बचा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला हमारा जो है वो क्या है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सबसे पहले हमें देखो सिंबल ध्यान रखना है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, COOH, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, C। देखो मैंने कहा इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन अटैच है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और OH इस तरीके से। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना सर ये OH अल्कोहल है क्या, नहीं, OH है, दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, सफिक्स हम लोग लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो नेम कैसे करेंगे इसका, हम लोग IUPAC नेम क्या देंगे, तो बोलेंगे देखो एल्केन, ध्यान से सुनना मेरी बात, एल्केन प्लस ओइक एसिड। इसका नाम कैसे देते हैं, एल्केन प्लस ओइक एसिड। ये हो जाता है एल्केन ओइक एसिड, ALKANOIC, एल्केनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि चलो भाई इसका फर्स्ट मेंबर जरा बनाओ, तो फर्स्ट मेंबर तो बना सकते हो आप लोग फर्स्ट मेंबर इसका। देखो कैसे बन जाएगा इसका फर्स्ट मेंबर, तो आपको पहले COH को लिख लेना है, COOH। इसका मतलब है ना कि इसमें एक ऑलरेडी C है, बस इसमें ज़रूरत देखो किसकी है। अगर आप इसी को अगर थोड़ा ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड OH, तो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक ही हाइड्रोजन तो चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको बस एक H लगा देना है, दैट मीन्स HCOH। इसे हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं। एक कार्बन हमारा है, एक कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, मीथेन प्लस ओइक एसिड। तो बोल दो कितना हो जाएगा, मेथिनोइक एसिड, METHAN, है ना। E हटा दिया जाता है, OIC, मेथिनोइक और एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका आपको कॉमन नेम याद रखना है,
कॉमन नेम की देखो अगर हम बात करें तो हम इसे बोलेंगे इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये हमारा क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है। ये वही एसिड है जो हमारे एंट स्टिंग में पाई जाती है, फॉर्मिक एसिड। आपने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में, बात समझ आ गई ना। ठीक है, सेकेंड मेंबर की देखो अगर हम इसकी बात करें, सेकेंड मेंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे पास पहले ही COOH है, हमें इसमें एक C और लगा देना है। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, CH3 COOH। तो इसको हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ETHAN, एथेन, ओइक OIC, ई हटा करके OIC लगा दो, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसका देखो अगर हमें कॉमन नेम अगर याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ये प्रोपेनोइक एसिड, हमारा एसिटिक एसिड है। ये क्या है, एसिटिक एसिड। ओके, बात समझ आ गई। इसी तरीके से एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग विनेगर के नाम से जानते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हो, ब्यूटेनोइक एसिड बना सकते हो, बोल बना सकते हो ना। आई होप की बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और आपने ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आपको लिख करके कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि बस केवल मोबाइल उठाए और वीडियो देखने लगे, कहानी सुनने लगे, ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको इस स्क्रीन पर लिखता हुआ नज़र आ रहा है, उन सारी ही चीज़ों को आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखो कई बार क्या होता है ना कि कई बार इनसे रिलेटेड आपके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो देखो आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला तो जानते हो ना। अब आप जरा एल्डिहाइड कह रहे हैं, अगर हम बाकी के अगर फंक्शनल ग्रुप का अगर हम फॉर्मूला अगर आपको लिखने के लिए बोले तो आप कैसे लिखोगे। रटना नहीं है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, फिर वीडियो को हम लोग एंड कर देते हैं, क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली आइसोमेरिज्म से रिलेट करके। कैसे, तो पहले हम इसके जरा फॉर्मूले को देखो, समझो कैसे लिखते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये एल्किल ग्रुप का अगर आप फॉर्मूला लिखो, तो एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे। जो एल्किल आपका ग्रुप होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से देखो तो CnH2n+1, बोलो यही होगा भाई, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो आपको एल्किल करना है ना, एल्किल का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, दैट मीन्स ये आपका हो गया एल्किल। ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप मान लो कि आपको अगर हेलो एल्केन का अगर फॉर्मूला लिखना है, तो हेलो एल्केन में आप देखो आप किसी एल्किल को जोड़ रहे हो ना, एल्किल में आपने किसी हेलोजन को जोड़ दिया। तो पहले तो आप इसका अगर हम फॉर्मूले बात करें कि हेलो एल्केन का जो जनरली जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो देखो CnH2n+1, सबसे पहले आपको एल्किल लिख देना है, फिर इसमें आप कोई भी एक हेलोजन जोड़ दो, हो सकता है क्लोरीन जोड़ दो, हो सकता है ब्रोमीन जोड़ दो, बात समझ आ गई ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें आपको एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल का अगर आपको फॉर्मूला अगर हम लिखने के लिए बोल दें, तो आप बताओ जरा कैसे लिखोगे। तो आप पहले लिखोगे ना, पहले लिखोगे CnH2n+1, ये लिखोगे। फिर इसमें आप क्या जोड़ दोगे, इसमें आप OH को ऐड कर दोगे, ये आपका हो गया एल्कोहल का फॉर्मूला। फिर इसी तरीके से अगर हम आपको एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखने के लिए कहें तो क्या कहोगे, आप ये लिखोगे CnH2n+1 और CH। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे अगर हमें अगर एक कार्बन का अगर बनाना होगा एल्डिहाइड, तो सर कैसे बनाएंगे, तो आप N की वैल्यू 0 रखोगे, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है ना, बाकी अगर 2 कार्बन का बनाना होगा तो N की वैल्यू 1 रखोगे, तो एक यहाँ 1 हो जाएगा, C हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, तो CnH2n+1 CHO। इसी तरीके से अगर आपको कीटोन का अगर फॉर्मूला बनाना है, CnH2n और ये आपका लग जाता है केवल O। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं एल्किल से, इसलिए CnH2nO। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर आपको लिखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे CnH2n और +1 और लिखोगे फिर COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप और प्लस उसके हमने नाम देने सीख लिए। देखो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे तो इसके बाद का जो टॉपिक है ना आइसोमेरिज्म, फिर वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसमें बनाने पड़ते हैं ढेर सारे कंपाउंड्स। तो इसलिए नाम देना सीखो, और साथ ही ये कैसे लिखे जा रहे हैं, क्या क्या इनका करेक्ट तरीका है लिखने का, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा। चलो करते हैं वीडियो को फिनिश। आई होप की बात आपको समझ में आई होंगी। पढ़ाई करते रहो और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।